कोहली, आप सबको पता है जब किंग कोहली के साथ कोई भी बंदा आएगा ना तो विराट ने उसको कॉन्फिडेंस की तो भाई 100% दे देने हैं, तो वो बंदा रन करेगा। फील्ड सॉल्ट ने ऊपर से पेला लगाया है, मतलब भाईजान फील्ड सॉल्ट 31 बालों पे 56 करके गया है, और ये तकरीबन पहली 7 बालों पे इसको 25-30 रन से इतना ये पेल रहा था। उसके बाद विराट कोहली नो डाउट फिनिशर, चेज मास्टर, जो छक्के मारे हैं उसने आज जो है वो वरुण चक्रवर्ती को, भाई वरुण चक्रवर्ती को नहीं बख्शा जा रहा, आप अंदाजा लगा लो, अभी वो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है विराट। ये जब कहते हैं ना विराट से पिन नहीं खेल पता भी निकला मेरे छनकनो बाहर हो ना, अब्बू आप ने बेटा पेला लगाया जरा पकड़ के। वन साइडेड मैच आरसीबी ने जीता और आरसीबी ने वन साइडेड मैच बनाया भी है। स्टार्टिंग जैसे ही पावर प्ले के अंदर मारा, उसके बाद पावर प्ले के बाद मारा, विकेट डाउन के बाद रजत पाटीदार ने आके मैच को संभाला। लाइक मुझे लग रहा था विकेट हुई है, मैच स्लो डाउन होगा, लेकिन नहीं, मैच को उन्होंने उसी पोटेंशियल के साथ, उसी पैशन के साथ खेला और मजा दिखाया। पहला मैच आईपीएल का। विराट कोहली चाहे कप्तान हो ना हो, लेकिन जब भी मैदान में उतरते हैं भाई क्या इनिंग्स खेल कर जाते हैं। आज भी कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी विराट कोहली फॉर्म में ही नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड यही होते हैं कि चले विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, अब आरसीबी भी आगे बड़े रिलैक्स रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार मैं ठान के आया था कि केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस को मैंने बताना है कि भाई पहली जीत हमारी हो चुकी है, जीत का डंका बज चुका है, और जीत का डंका ऐसे बजा है कि वन साइडेड मैच आरसीबी ने अपने नाम किया है सर, और 175 का टारगेट। भाई ये कोई टारगेट था जहां पे विराट कोहली खड़े हो जाएं, भाई वहां पर टारगेट भी 200 का चाहिए होता है। जहां से विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ी थी, वहां से ही उसने दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो आरसीबी भाई आज कमाल कर दिया है, जिस तरह फिल साल्ट ने स्टार्ट दिया है विराट कोहली के साथ मिलके। मुझे लग रहा था ये स्कोर 12-13 ओवर में जिस तरह उन्होंने चेज कर देना है, और ये कोई स्कोर दिया, आगे विराट कोहली खड़ा है, फिल साल्ट है, आप 200-300 स्कोर, 200-250 स्कोर करो। आईपीएल में देखा जाए तो बड़े स्कोर होते हैं, ये कौन सा है 170-180 स्कोर, ये पाकिस्तान की टीम करती है, ये इनकी टीमों से ऐसी उम्मीद नहीं है। तो भाई इधर बॉलिंग की बात की जाए, 2 भाई हैं, वो भी तबाही में जाता है, ये भी तबाही में जाता है, 2 भाई दोनों तबाही वाली बात होगी। तो कुणाल पांड्या उसने 3 विकेटें ले ली हैं, और उसके बाद विराट कोहली है, उसने परफॉर्म कर दिया। जिस तरह पिछले कुछ सीजन में पिछले सीजन में भी उम्मीद थी कि आरसीबी जीत, लेकिन जिस तरह ये पहले मैच का स्टार्ट उन्होंने लिया है, मुझे ये लग रहा है कि आरसीबी अपनी सारी कस्में तोड़ के इस दफा चैंपियन बनने जा रहा है। विराट कोहली ने वार्न कर दिया है, फिल साल्ट ने वार्न कर दिया है कि भाई हम इस दफा चैंपियन कप उठाने जा रहे हैं, जो गलतियां हुई पिछले सीजन में वो खत्म होगी। जिस तरह उसने क्रिकेट के लिए तबाही मचा दी आज विराट कोहली ने, फिल साल्ट ने, मुझे उनकी क्रिकेट देख के यही लगा कि ये मैच तो वो इनिंग खेली है, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग। बिल्कुल भाई बात साफ है कि पाकिस्तान की कल की इनिंग बहुत अच्छी रही है। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि विराट कोहली डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जितना अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं उतने एक्सपेक्टेशंस भी हैं। आखिरकार उनके फैंस तरस गए हैं कि भाई इस बार ट्रॉफी उठा लो। एंड फिलिप सॉल्ट के साथ जो उनकी पार्टनरशिप रही है बहुत कमाल की जची है। इंशाल्लाह इस दफ़ा तो उनको उठानी चाहिए ट्रॉफी, क्योंकि इतनी दफ़ा फ्लॉप होने के बाद एक दफ़ा तो परफॉर्म करना चाहिए इनको। तो देखते हैं आगे, क्योंकि ये मैच के बिना पर होता है। अगर एक मैच आप जीत जाते तो उससे ये साबित नहीं हो सकता कि आप इनिंग जीत जाएंगे, पूरा मैच जीत जाएंगे या फाइनल तक पहुंच जाएंगे। ये तो मैच आगे परफॉर्म करने से ही होगा, जैसे आज इन्होंने परफॉर्म किया है वैसे ही आगे परफॉर्म करना होगा। डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई, पिछला कप उठाया इन्होंने आईपीएल का, लेकिन इस बार भाई आरसीबी ने आते पे छाड़ के रख दिया इनको। मुझे तो वो टीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं पिछली दफ़ा जीत गए तो जीत गए, इस दफ़ा नहीं जीतेंगे। इस बार क्यों नहीं जीतेंगे भाई? हर टीम खेलने के लिए मैदान में उतरे भी तो मुंबई इंडियंस पड़े हैं, सीएसके पड़ी है। मैं तो फैन हूँ आरसीबी का फैन है। हाँ जी। अच्छा आरसीबी जीतती नहीं है ज्यादातर, लेकिन उनके फैंस भी करोड़ों की तादाद में नजर आते हैं, वो भी दिल खोल कर उनको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कब जीतो या ना जीतो मैं लॉयल फैन जरूर हूँ आरसीबी का। हाँ जी, क्योंकि उसमें कोहली है, वो एक अच्छा बैट है। मतलब कोहली के लिए इतनी वफादारी। हाँ जी इसलिए टीम भी वही होगी ना जिसमें एक अच्छा बैटर होगा, जिसका परफॉर्म पूरी दुनिया में होगा। अब एक बंदे की वजह से हम आप टीम को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ बंदे, अब मुझे हार्दिक पांड्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, लेकिन रोहित की वजह से मुंबई इंडियंस देख लेते हो। हाँ, रोहित की वजह से, बाकी कोहली की वजह से मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ और काफ़ी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट। कब आरसीबी जीत रही है? क्या आरसीबी ने बैटिंग की है? क्या आरसीबी ने मतलब कोलकाता को घर में घुस के पेला लगाया? एक बारी
100 ठोक दिया था और एक आउट था उनका बस। सही है, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे पेला लगा रहा था हमें और चंगा भला पेला लगा रहा था, लेकिन जो बॉलिंग की है, देखो जिसका जो क्रेडिट है दूंगा। विराट ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, फिल शॉर्ट ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, रजत पाटीदार हमारा कप्तान, आप सबको पता है वो स्पिनर्स को तो भाई ऐसे पी के देता है। स्पिनर्स को तो वो समझते नहीं है, स्पिनर्स को वो कहता है गायब हो इधर से, बॉलर नहीं हो आप लोग, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कुरनाल पांड्या की। मेरी नजर में आज का जो सबसे बड़ा हीरो है ना वो कुरनाल पांड्या है। जो बंदा क्रिकेट को समझता है कि 3 विकेट्स लिए, और कुरनाल पांड्या हमेशा से बड़ा ना अंडररेटेड रहता है, इसको इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती, बट छुपके से आता है, परफॉर्म करता है और निकल लेता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम कुरनाल पांड्या। अगर जो मैं बॉलिंग की बैटिंग की बात करूं तो अजिंक्य रहाणे ने बड़ी बैटिंग की, 56 रन किए, रघुवंशी 30, सुनील नारायण ने जब बहुत लंबा समय हो गया था ना कि भाई आरसीबी ने केकेआर को हराया नहीं था, उन्होंने कहा लो भाई ये सीजन नंबर 18 है, कुछ अलग करते हैं, नया करते हैं, और जीत गया अपना पहला ही मुकाबला। कोलकाता को कोलकाता में जाके हराया, और सिर्फ हराया नहीं भैया, स्टाइल से हराया है। पहले गेंदबाजी में पकड़ लिया, जकड़ लिया, उसके बाद बल्लेबाजी में तो जो आया उसने धोया यार। फिर चाहे वो फिल सॉल्ट हो, वो ये भी कह रहे हैं वैसे फिल सॉल्ट बाय द वे कि देखो तुमने छोड़ा ना, अब देखो मेरा इंतकाम, मतलब इट हर्ट देम। यहाँ लगा होगा जाके जोर से कोलकाता नाइट राइडर्स को। विराट कोहली भाई चेज मास्टर है, रन मशीन है, मॉडर्न मास्टर है, बता दिया कि अंत तक नाबाद रहूंगा और मैच जिताकर जाऊंगा। वो काम किया। रजत पाटीदार इनक्रेडिबल एक स्टैट है जो मैं आपके साथ बाद में करने वाला हूं शेयर, बट इट इज बीन अ फिनोमिनल स्टार्ट टू द सीजन फॉर द आरसीबी। और मुझे तो लग रहा था बोनस पॉइंट अगर होता तो इनको बोनस पॉइंट मिल जाता यार, मतलब कमाल ही हो जाती, 3 पॉइंट से चलते आगे की तरफ। सो दैट वाज दैट। देयर इज ऑफ कोर्स आज तो 2 मैच है ना भाई, रोचक होगा। रविवार पहले हैदराबाद के साथ होंगे राजस्थान वाले, फिर शाम को मुंबई के साथ होंगे चेन्नई वाले, एंड यू नो व्हाट, सब कुछ करने वाला हूं मैं। पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं ऑन हैशटैग आकाशवाणी 2 प्रीव्यूज करूंगा, और उसके बाद जाना मत कहीं पे, क्योंकि आरसीबी के पूरे मैच की बात होगी उसके बाद। एंड आई गॉट एन इनक्रेडिबल स्टैट अबाउट सुनील, पर वो काम हुआ नहीं, ते फेल री शॉट। और उसके बाद आती है भैया बल्लेबाजी, सॉल्ट की फॉर्म पे सवाल था, दोनों हाथ से थम्स अप वहां कर दो तो आरसीबी को यहाँ एक और थम्स अप मिलता है, अलॉन्ग विद विराट कोहली की भैया बहुत ही बढ़िया। सॉल्ट तो मतलब सॉल्ट का असॉल्ट, 2 बॉलें सॉल्ट लेक से मंगवाई उन्होंने, बहुत दूर चली गई थी, और कई बार तो वो दिल भी ऐसा लग रहा था यार क्यों जाने दिया भाई, इसी को रोक लेते किसी तरीके से, पर नहीं रोक पाए। और 1 टीम्स लॉस, अनदर टीम्स आई मीन हैप्पीनेस, तो यही हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने रन्स बनाए, बहुत अच्छा खेले जब तक खेले, एंड देयर आई फेल्ट, जो मैंने रजत पाटीदार के लिए कहा ना वो रहाणे के लिए लगा यार, सुनील नारायण को ला क्यों नहीं रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो भाई, वो मारे जा रहे, अब लेके नहीं आ रहे हो। तो ही गॉट वेरी लेट, मतलब उनको लाने में बहुत देर उन्होंने कर दी। सो रहाणे मिस्ड अ ट्रिक देयर, तो थोड़ा थम्स डाउन फॉर केकेआर, थम्स अप फॉर आरसीबी। एंड देन मैं ये भी देखना चाह रहा था कि डीडीपी कहाँ खेलेंगे, डीडीपी इज बैटिंग एट 3, नहीं रन बने कोई बात नहीं, पर रजत पाटीदार लुक्ड ब्यूटीफुल, एंड दिस इज द स्टैट। सोचो जरा, 3 छक्के मार दिए उन्होंने सुनील नारायण को मात्र 14 गेंदों में। ही इज प्लेड ओनली 14 बॉल्स ऑफ सुनील नारायण एंड ही इज हिट 3 सिक्सेस। और कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं मैं आपको, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली 13-14 साल से खेल रहे हैं इस गेंदबाज के सामने, टोटल 4 छक्के मारे इन्होंने। भाई ने 13 बॉलों में 14 बॉलों में 3 छक्के मार के चला गया वो। तो रजत पाटीदार सुप्रीमेसी भैया अगेंस्ट सुनील नारायण वाज इट केम टू द फोर। कोलकाता थोड़ा सा कमजोर लगी, वो मिचेल स्टार्क की कमी खली है, स्पेंसर जॉनसन डिडंट लुक द सेम। उसके बाद कप्तानी में ऐसा लगा कि गेंदबाज नंबर जर्सी यानी कि विराट कोहली के पास पहले दिन ऑरेंज कैप आ गई है। मतलब आप कहेंगे कि पहले दिन ऑरेंज कैप का क्या सिग्निफिकेंस है, वाकई नहीं है। लेकिन जनाब एक बात बताऊं, जब विराट कोहली अपने सर पर ऑरेंज कैप पहन लेते हैं ना, तो पहले मैच से दूसरे, दूसरे से छठा, छठे से 12वां और 12वें से 14वां कब हो जाए पता नहीं चलता। तो स्टार्ट उनका बड़ा अच्छा हुआ। एक छोटा सा मतलब विराट के लिए जो एक माइनर सा हिकअप हुआ था, जब एक ऐसा कैच रमनदीप अटेम्प्ट करने गए जो कोई और होता तो शायद चांस भी नहीं लेता, उनका हाथ लगा और उसके बाद वो नीचे गिर गया। मैं उसे ड्रॉप कैच कहूं ना कहूं पता नहीं, लेकिन विराट कैलकुलेटर की तरह खेले, कंप्यूटर की तरह खेले हैं। वैसे भी अगर 175 का चेज होता है तो विराट के लिए वो बेस्ट
सिचुएशन होती है, बेस्ट सिनारियो होता है, क्योंकि उनको अंदाजा है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कोलकाता ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार दी। कोलकाता की टीम में रमनदीप 8 नंबर पे आते हैं। जनाब जो बल्लेबाज है वो तो ताबड़तोड़ है, जबरदस्त बैटिंग विकेट है, छोटा आउटफील्ड है, तेज आउटफील्ड है, रन ही बनते हैं। इस टीम ने 10 ओवर में 107 रन बनाए हुए थे, 14 में इनके 140 थे। लेकिन इस टीम ने क्या किया, कोलकाता ने आखिरी 6 ओवर में उन्होंने सिर्फ 33 रन बनाए। 6 ओवर में 33 रन। और आपने पिछला आईपीएल याद कीजिए, पिछले आईपीएल में क्या था, 6 में 100 भी बन रहे थे। सो कहां कोलकाता को लग रहा था 220, 230, 240, 174 पे खत्म हो गए। और आप अजिंक्य रहाणे की बैटिंग निकाल दें, सुनील नारायण के साथ उनकी पार्टनरशिप निकाल दें, डब्बा गोल। मतलब कुरनाल पांड्या ने आकर जो 2 आउट किए, स्पेशली वेंकटेश अय्यर को, रिंकू संग, इनके डंडे, चौथे ओवर में बॉल डलवाना पड़ा था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के आप बॉलिंग फिगर्स पर नजर डालें, वरुण चक्रवर्ती ने मुझे लगता है कि आज डिसअपॉइंट किया। ठीक है, उन्होंने एक आउट किया, उन्होंने फिर जो उसी टीम के लिए उसी मैदान पर पिछले साल हीरो थे, आज उन्होंने कोलकाता की रेल बना दी। विराट कोहली का तो भाई देखो, मैं एक बात जरूर है कि शायद पिछले साल आईपीएल में जो उन्होंने रन बनाए और फिर जब इंडिया वर्ल्ड T20 जीत ही गया, आई थिंक विराट के कंधे से T20 का बोझ उतर गया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरसीबी को जिताना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि आरसीबी को जिताएंगे। तो एक होती ना, आपके 18 साल के लिए जिस चीज के लिए आईपीएल खेल रहे हो, आरसीबी के फैंस को आप गुड न्यूज दोगे, आप उनको खुशियां दोगे। लेकिन उनकी आज पारी 175 की चेज में विराट जैसा कोई बैट्समैन ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब ऊपर से 6 ओवर में रन आ गए हैं, मुझे कुछ नहीं करनी, मैं नींद में भी चेज कर दूंगा, नींद में भी मैं वो रन बना दूंगा। तो जब आप पहले मैच में रन बनाते हैं, स्पेशली बड़ा प्लेयर बनाता है, वो उसके बाद फिर रुकता नहीं है। और हो ना हो यही बात कि सीजन 18 विराट जर्सी नंबर 18 आरसीबी कभी जीता नहीं, तो हो सकता है कि ये सीजन उनका हो। और टीम भी उनकी आज जो आप देखें आज सपोर्ट कर रहे थे। और विराट ने जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ी है वहां से आके आईपीएल को पकड़ा है। 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। आज भाई उसने कहा कि शेर आके दाड़ेगा। पहली बॉल उसने फेस की है, 5th बॉल थी इनिंग की, और उसने आगे उस पर बाउंड्री लगा दी है। जब बाउंड्री लगी मैंने कहा जी किंग फॉर्म में है भाई। देखिए विराट कोहली जो है वो स्कोर करे और आरसीबी ना जीते, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा कोहली को आईपीएल जितवाओ भाई, जितवाओ आईपीएल। मतलब कि उसने झूमे जो पठान पे डांस करके उसने पूरी कोलकाता राइडर्स को उसने मतलब डांस करवा दी है। वो तो आपको पता है कि विराट कोहली है और उसकी एनर्जी हमेशा ही जो है वो सुपर डुपर रहती है। जहाँ पे किंग होता है वहाँ पे बेंगलोर, आज स्टेडियम कोलकाता का था ईडन गार्डन, और ईडन गार्डन में जाके आरसीबी झंडे गाड़ आया है। और आज विराट कोहली जहाँ पे स्टैंड कर रहा हो ना, वहाँ पे एक तो कोलकाता वालों को चाहिए था कि विराट कोहली मौजूद है, कुछ ख्याल कर ले। ठीक है, देखिए तो जिंक्या रहाना इंडिया का एक पुराना लेजेंड, यार चले इंडियंस ही है। देखिए उस साइड से जिंक्या रहाना चला है, कृणाल पांड्या, वही हार्दिक अगर परफॉर्म कर रहा है तो कृणाल कह रहा है कि भाई छोटा भाई जो है वो भी कम नहीं है किसी से। और सीजन 18 का पता लग रहा है कि यही लोग जीतेंगे। एंड रिजल्ट विराट कोहली कहता है आप पूरी दुनिया ले आओ मेरे मुकाबले में, अगर मैं मूड में हूँ ना तो मैं नहीं जीतने दूंगा। आप देखिए जिस जीत लेंगे, एक ही तो प्लेयर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो एक प्लेयर है वही बहुत 100 के बराबर है, वो 100 के बराबर है। बड़ा हुआ, लेकिन 2025 इज द ईयर ऑफ किंग कोहली, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप फाइनल विराट कोहली ने फॉर्म किया, इंडिया जीता। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विराट कोहली ने सेमीफाइनल में फॉर्म किया, इंडिया जीता। और अब आईपीएल है जहां भाई किंग है आईपीएल का, तो विराट कोहली वैसे ही 18 आईपीएल का आरसीबी ही जीतेगी, क्योंकि इनों के पास विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर है पूरी दुनिया का। खुद आरसीबी असल में ये मैच कहाँ जीता, जो ईमानदारी की बात है, यकीनन विराट कोहली किस तरह के बल्लेबाज हैं दुनिया भर में ये बताने की जरूरत बाकी नहीं रह गई है अब। लेकिन जिस तरह से आज डिलीवर किया है आरसीबी के बॉलर्स ने, ऑल्दो एवरीबॉडी गोइंग फॉर प्लेंटी ऑफ रन। सुयश शर्मा जो हमें पसंद आया था, कलकत्ता ने खिलाया था, तेज फेंकता है, उसकी भी पिटाई हो रही, राजिक सलाम की भी होने लगी हेजलवुड के बाद शुरू के। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जीते क्यों है या कमबैक क्यों किया? राइट मूवमेंट पे कुरुनल ने विकेट ली, राजिक सलाम ने नारायण को चलता कर दिया, रन्स देने के साथ साथ
बड़ा एनर्जेटिक बॉलर है राशिद सलाम। अगर आप देखें यार कि केकेआर की अगर बैटिंग को अगर आप देखें तो मस्त किया, मस्त डिकॉक तो यूं ही निकल लिया ना, मतलब वो तो बिल्कुल ही समझ ले सिफर पे गया एक तरह से। तो वहां से 100 रन की जो पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे ना केकेआर की 10.5 रन पर ओवर का रन रेट वहां से आपने खींचा है। 210 220 की बारी को अगर आप 177 तक रसल को फेल कर देंगे, रिंकू को फेल कर देंगे, वेंकटेश अय्यर को फेल कर देंगे, तो डेफिनेटली आरसीबी ने 25 से मैं कहता हूं मिनिमम 20, लेकिन कॉमन सेंस से 30 रन कम पे छोड़ा है उन्हें। नहीं, तीसरा पहले देखे, पहले आपने 9.5 ओवर में जो मैं देख रहा था कि यार इनका जबरदस्त का 10 से ऊपर का स्ट्राइक रेट एवरेज आ रहा है 96। मतलब सुनील नारायण ऐसा क्या आउट हुआ कि नीचे कोई मतलब रहाने गलत शॉट मार गया, क्रूनल पांड्या स्लोअर एक थ्रू दी एयर था, तो उसके आप ये नहीं बोल के ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनके रहाने की मुश्ताक अली ट्रॉफी वाली परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया आईपीएल में। 20-25 रन कम है, वो डिकॉक की विकेट है मेरे ख्याल में यार, अगर मैं यूं देखूं, बाकी नीचे से तो मैं क्विंटन डिकॉक घूम फिर के लखनऊ वगैरह से मुंबई में थे, लखनऊ में घूमे और अब इधर आए, तो एक और नई फ्रेंचाइज और क्विंटन डिकॉक देखें सुनील नारायण फिल सॉल्ट के साथ ओपन करके अच्छे नताइज दे रहे थे। उन्होंने चाहे वन डाउन भी अच्छे नताइज दिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्विंटन डिकॉक की फॉर्म इफी भाई आगे उस तरह की नहीं रही तो ये डेंट देखें, उसने सॉल्ट केकेआर के अंदर ही मार रहा है और सॉल्ट ने वहीं पे मारा और खूब मारा, और विराट कोहली ने जो फ्लिक दी है शुरू में। अच्छा विराट कोहली आपको